बंदूक उठा के आपको क्यों लगता है कि आप पावरफुल हैं? पता नहीं लोग अच्छाई से ज्यादा बुराई की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। इट्स बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। तो खत्म ही हो जाएगा एंटरटेनमेंट। आई फील वेरी अनफॉर्चुनेट। मुन्ना के बारे में आपका क्या कहना है? कंग्रेचुलेशंस देवेंदु थैंक यू सो मच। कि आपका लाइफ कैसे चेंज हो गया है पोस्ट मिर्जापुर। जब मैंने पहली फिल्म भी करी थी प्यार का पंचनामा, तो लिक्विड को भी बहुत ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट दिया था। बट विद मुन्ना द थिंग इज दैट इट्स द पावर ऑफ ओटीटी, इट्स पावर ऑफ Amazon, सो द पेनिट्रेशन जो है इस सीरीज का, मिर्जापुर का, वो इतना डीप है कि देश के कोने कोने में लोगों ने देखा है इस चीज। मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, मुझे किसी ने भेजा, वहां पे कटआउट लगा के मुन्ना का दूध चढ़ा रहे थे उस पे तेलुगु फैन। तो आई वाज लाइक यार, ये तो मतलब मैंने रजनी सर और इन सब के साथ होते हुए देखा है, तो इतना प्यार देना, इट्स अमेजिंग। इट्स बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था। एक आदमी एक लड़की को गोली मार दिया हरियाणा के कॉलेज के गेट के पास। ऐसा रिपोर्ट्स आया है कि उसने अपने कन्फेशन में बोला है कि मैं बहुत इंस्पायर्ड था मुन्ना के कैरेक्टर से, और मुन्ना ने जैसे गोली मारा था एक लड़की को बिकॉज वो अपने प्रपोजल से मना कर दी थी, उसके प्रपोजल से, मैंने भी वही किया। जब आप ऐसी चीजें सुनते हैं एज एन एक्टर, आपका क्या रिएक्शन होता है? आई फील वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक चीज जो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, अगर आप उसको इस कदर लेंगे तो बहुत दुख होता है। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी उसके लिए। पता नहीं लोग अच्छाई से ज्यादा बुराई की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, आप बुराई से इंस्पायर क्यों होते हैं? आई थिंक ये एक बहुत डीप क्वेश्चन है जो कि हमें अपनी सोसाइटी से पूछना होगा। हमने ऐसा क्या किया है अपने यूथ के साथ कि उसे ये चीजें एक्साइट करती हैं? क्या उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है? क्या उसके पास एजुकेशन नहीं है? हम ये कहते हैं कि 18 साल का व्यक्ति इस देश में गवर्नमेंट चुन सकता है, लेकिन क्या उसके पास इतना इंटेलेक्ट है? क्या हमारी सोसाइटी की जो कंडीशनिंग है वो इस तरीके से है कि लड़का अपने आप को एक तरीके से सोचता है कि मैं तो लड़का हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो सोचता है कि लड़की एक कमजोर वर्ग है, मैं उसके सामने कुछ भी कर सकता हूं। बंदूक उठा के आपको क्यों लगता है कि आप पावरफुल हैं? क्या? तो ये डीपर क्वेश्चंस हैं, हमको अपने आप से पूछने होंगे। हमारी गवर्नमेंट जैसे रन करती है उनसे पूछना होगा, सोशल कंडीशनिंग जो है उनसे पूछना होगा। तो बड़ी दुखद बात है, लेकिन इन बातों पे गौर जरूर करे जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही हर चीज से इंस्पायर होके कुछ भी करने लगे तो खत्म ही हो जाएगा एंटरटेनमेट। आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ सत्यनारायण भगवान की कविताओं पूजा दिखाएंगे टीवी पे। अभी हमने एक ट्रेलर देखा बिच्छू का खेल, उसमें भी मैंने बहुत सारे ऐसे शेड्स देखे जो मुन्ना के हैं। तो क्या आपको कहीं पे ऐसा लगा है पोस्ट द सक्सेस ऑफ मिर्जापुर देयर इज दिस पर्टिकुलर टाइप कास्ट दैट माइट हैपन दैट यू माइट फॉल अंडर? देखिए, वो तो होगा ही, थोड़ा बहुत तो होता ही है। नाउ यू वुड वांट टू टेक दैट एज टाइप कास्ट और यू वुड वांट टू टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप हमेशा ही हर प्रोजेक्ट इतना डिफरेंट होगा, क्योंकि आप तो अपने हिसाब से प्रोजेक्ट बनाते नहीं है। एक प्रोजेक्ट होती है, कहानी होती है। जैसे बिच्छू का खेल की अगर हम बात करें तो हाँ, बनारस की ही कहानी है, लेकिन मुन्ना जैसा नहीं है। हाँ, वो मार्केटिंग और पीआर टीम जो होती है वो उसको कभी कभी वैसा रंग देने की कोशिश करती है कि अभी मिर्जापुर का वेव चल रहा है, उसको वैसे ही दिखाएं, लेकिन बहुत अलग है। मैंने सुना है कि पहले आपको बबलू यानी विक्रांत मैसी का रोल मिला था, राइट? जी। तो फिर ये रोल कैसे, ये मुन्ना वाला रोल आपको कैसे मिला, और आपने कैसे कन्विंस किया मेकर्स को कि मैं मुन्ना बन सकता हूँ? उल्टा था। तो उन्होंने पहले बबलू के लिए बोला था। दे आफ्टर अ वीक और समथिंग दे केम बैक एंड दे सेड कि मुन्ना के बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, क्योंकि हमने उस टाइम 2 एपिसोड ही पढ़े थे, सबको 2-2 एपिसोड मिले थे पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। कोई सेट के आप करना पसंद करेंगे? तो मैंने कहा ये तो काफी शिफ्ट है, बबलू एक तरीके का आदमी है, मुन्ना एक तरीके का आदमी है। तो अब आपकी बारी है, अब आप आइए और अब आप मुझे कन्विंस करिए कि आपके दिमाग में ख्याल आया क्यों। मैं तो अंदर ही अंदर बहुत खुश था, मैं तो बहुत खुश था। आई वाज लाइक दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। सो वंस आई मेट माय डायरेक्टर पुनीत कृष्णा, आए थे अपने शो के क्रिएटर जो हैं, और करण अंशुमन आए थे उनके साथ, एंड दे मेट मी एंड दे वर लाइक कि जब हमने आपके साथ वो रीडिंग्स करे और वो करे तो हमको लगा कि
यू नो बहुत मतलब इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी समवन लाइक यू इन मुन्ना, जो कि बहुत अगेंस्ट द ग्रेन जाके आपकी जो कास्टिंग है, एंड दैट्स व्हाई आई गिव देम सो मच क्रेडिट फॉर दिस। तो आप मुझे ये बताइए, आपके कैरेक्टर के लिए हाउ मच ऑफ इट इज द वर्क ऑफ द राइटर? ऑफ कोर्स देयर इज अ राइटर, देयर इज अ डायलॉग राइटर, एंड हाउ मच इज योर कंट्रीब्यूशन to make Munna who he is? Yeah. A good script is like a trampoline. A good actor, what he needs is a trampoline to jump on it and jump higher and higher and higher. And in this case, I think Munna was the most author-backed role of मिर्जापुर. जब एक बार मैं कैरेक्टर में चला भी गया तो वो कैरेक्टर फिर आपका बन जाता है, तो आप छोटी छोटी इम्प्रोवाइजेशंस भी करने लगते हैं। एंड सीजन 1 में जो चाचा वाला सीन है, तो उसमें मैंने इम्प्रोव किया था। उसकी ओरिजिनल लाइन थी, चाचा बस हो गया, बैठ जाइए, मुन्ना रुका। तो फिर मैंने उसको लिया, चाचा ओ वाले चाचा थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो कि रास्ते में आती गई, लेकिन बात वही है कि वो नींव उन्होंने मुझे इतनी स्ट्रांग बना के दी थी कि मैं कुछ कर पाया। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, बिहार चुनाव है, आप अगर अपने स्टाइल में, मुन्ना के स्टाइल में कोई बात कहना चाहते हो बिहार के लोगों को, तो आप क्या कहोगे अपने अंदाज में? हम यही कहेंगे, गुरु देखो ऐसा है, इलेक्शन बहुत जरूरी चीज है। देश को अगर चलाना है और सिर्फ सरकार के ऊपर उंगलियां नहीं उठानी है, तो सबसे पहले जरूरी है जाइए वोट कीजिए समझदारी से। जो इलेक्शन में पैसा वैसा चलता है वो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक शाम को ही मिलता है, बाकी पूरा 5 साल आप फिर तरसते रह जाते हैं कि आपको किसी चीज का मुंह देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत जरूरी है अच्छी गवर्नमेंट को वोट दीजिए जाके, और बहुत जरूरी है वोट दीजिए। थैंक यू सो मच दिवेंदु, थैंक यू। थैंक यू।